चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मौसम की खबर के साथ कर लेते हैं। दीपिका ये बताइए आज का मौसम कैसा रहा? अब ठंड लगने लगी है। ठंड लगने लगी? फैन चल रहा है घर में? नहीं चल रहा है? बंद कर दिया। आज मैंने बंद कर दिया क्योंकि आवाज भी दिख रहा है। अब थोड़ी सी ठंड अब लगने लगी है। मुझे लग चुकी है ऑलरेडी। आप लोगों का क्या हाल है? तबीयत खराब होनी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ सबकी तबीयत खराब ही हो गई है ठंड की वजह से। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि अब स्टूडियो में भी आप देखिए और ज्यादा ठंड लगने लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम कंफ्यूज है कपड़ों को लेकर अभी भी कि कौन सा पहने? बिल्कुल। अभी जैसे मैं दिन में निकली तो मैंने कोट भी पहना, शॉल भी ली, और फिर थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी। मैंने कहा यार अभी भी ठंड पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में आ जाए। और ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से तबीयत खराब होती है। तो वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार सर्दी का इंतजार थोड़ा लंबा भले हो गया, लेकिन मौसम का मिजाज अब यहाँ पर धीरे धीरे बदलने लगा है। देखिए जो ठंड की दस्तक है वो तो हो गई है, लेकिन सर्दी में भी गर्मी का जो एहसास अभी तक हो रहा था वो फना होने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली में सर्दी आने वाली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वैसे तो गुलाबी ठंड पहले ही दस्तक दे चुकी है, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी का इंतजार भी खत्म हो सकता है। मौसम के जानकारों के मुताबिक इस साल लंबे इंतजार के बाद अब वो पल आने वाले हैं जब दिल्ली वालों को असल ठंड का एहसास होगा। दिल्ली में भले ही बर्फ न जमे, लेकिन सुबह और रात के वक्त घने कोहरे की सफेद चादर बिछने वाली है जो सर्दी का रंग दिखाएगी। दिल्ली और इसके आसपास अब घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्दी बढ़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पारा गिरने का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। आने वाले दिनों में इसके जारी रहने की भी संभावना है। दिल्ली के सफदरजंग में गुरुवार को तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये अब तक का इस मौसम में दिल्ली में सबसे कम न्यूनतम तापमान है। 21 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 25 नवंबर तक ये फिर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में अब तक 10 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 दिन में पारा गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान में गिरावट का यही रुख जारी रहा तो राजधानी और आसपास के इलाकों में लोगों को जल्द ही कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि शुक्रवार को तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। तापमान में गिरावट का कारण उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाएं हैं। पर्वतीय इलाकों से ठंडक ला रही है। हालांकि दिल्ली में इस बार गर्मी लंबे समय तक खिंच गई और अब तक राजधानी और आसपास लोगों को मौसम में बदलाव का खास असर नहीं दिखा, बल्कि अक्टूबर में तो दिल्ली और एनसीआर में उच्च तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और इसने अक्टूबर में 74 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब नवंबर में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम के जानकारों की मानी जाए तो आने वाले दिनों में दिल्ली में अधिकतम तापमान के स्तर में भी कमी आ सकती है। माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी वजहों से दिल्ली के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह से दिल्ली में जोरदार ठंड शुरू हो सकती है और नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी में करना पड़ सकता है। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सोचिए कहाँ तो एक वक्त हुआ करता था कि अक्टूबर में ही गर्म कपड़े निकल जाया करते थे, लेकिन अभी दिसंबर आने वाला है और अब जाके हम सोच रहे हैं कि हम वार्म क्लोथ्स पहने। आपने जैसे बताया शुरू में, कोट भी, शॉल भी, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है मौसम को। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और फिर ये भी है ना कि मौसम मतलब धीरे धीरे अब चीजें डिले होती जा रही है। अब जैसे शायद कह रहे हैं कि इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि डिले हो गई है, पर वो कितने दिन तक पड़ेगी, कितने दिन तक पड़ेगी, या फिर एक ही हफ्ता और ज्यादा। मुझे तो दिसंबर में ट्रिप पर जाना है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन से कपड़े रखे जाए। मैं बताऊं, आप जा कर रही है, बताइए। पहाड़ों में। तो फिर आपको फिर पहाड़ों वाली खबर दे दें? बिल्कुल दे दीजिए, जहाँ बर्फबारी हो रही है। तो चलिए जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। उसकी तस्वीरें देख के शायद आपका भी मन कर रहा है। अभी ट्रिप प्लान करने में अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये खबर देख लीजिए, फिर उसके बाद प्लानिंग कीजिएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मैदानों में भी ठंडक और ज्यादा महसूस होगी। इसके साथ ही यहाँ किसानों ने ट्यूलिप की खेती भी शुरू कर दी है। हालांकि ट्यूलिप फरवरी और मार्च में तैयार होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ है मौसम का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वाणी।
कश्मीर में सर्दी की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फ जम गई है और अब मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी। लेकिन उससे पहले कश्मीर में किसान फसलों की बुआई भी करते हैं। न सिर्फ अलग अलग सब्जियां जो है वो उगाई जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के अलग अलग फूल जो हैं वो नवंबर और दिसंबर में ही उगाए जाते हैं, ताकि बर्फ पिघलने के बाद मार्च में ये फूल खिल जाएं। उन्हीं फूलों में टुलिप्स भी शुमार होते हैं। कश्मीर में टुलिप गार्डन देश विदेश से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस टुलिप गार्डन को सजाने, संवारने और उसमें टुलिप्स लगाने का काम नवंबर के महीने से ही शुरू हो जाता है। अब की बार भी लाखों की तादाद में श्रीनगर के टुलिप गार्डन में टुलिप लगाए जा रहे हैं और बर्फ पिघलने के बाद चलिए, अगर आपने घूमने फिरने का प्लान बना लिया इस रिपोर्ट को देखने के बाद, तो वापस आ जाते हैं। अब दिल्ली की खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर एक अनोखे घर आपको हम लिए चलेंगे जहां पर प्रदूषण ना के बराबर है। आप हैरान होंगे सोचकर, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर AQI का लेवल जो है वो 300 के पार है। लेकिन दीपिका, यहाँ क्या है, जरा बताइए। देखिए, लेकिन जो बाहर का प्रदूषण है उसका स्तर तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके मुकाबले में इस घर में AQI लेवल महज 10 से 15 रहता है। कैसे हुआ ये मुमकिन, देखिए खास रिपोर्ट। न प्लास्टर, न पेंट, न लिंटर की छत, न कहीं कंक्रीट का इस्तेमाल। बाहर से दिखने में तो ये पुराने जमाने का साधारण सा घर नजर आता है, लेकिन घर के अंदर प्रदूषित हवा के खिलाफ हरा भरा असाधारण सुरक्षा चक्र तैयार है। ये सुरक्षा चक्र कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस घर के बाहर AQI है 300 के पार, लेकिन घर के अंदर AQI है महज 10 से 15। और ये चमत्कार बाजार में बिकने वाले किसी एयर प्योरीफायर से नहीं हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में मौजूद इस घर के मालिक हैं पीटर सिंह और नीनो कौर। इस दंपति ने घर में करीब 15,000 पौधे लगाए हैं। साथ ही घर के अंदर कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा की इस घर में नो एंट्री है। तो क्या वो टेक्निक है जो इस घर में हवा को पूरी तरह से साफ कर देता है? अंकल, इस सब हम देख पा रहे हैं, क्या इंतजाम किया? ऐसे है जैसे हमारे पुराने कूलर होते थे। ये हमने 6 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा ये कूलर का पैनल बनाया है। इसमें आजकल खर्च तो मिलती नहीं, वो देखिए अंदर देखिए वहाँ। और इसमें एक नीचे पंप है, ये पंप इसमें पानी चलाता रहता है, तो इसके अंदर ऊपर से नीचे 24 घंटे पानी चलता है। अंदर फिर ये 18 इंच का पंखा है, एग्जॉस्ट फैन, एक 24 इंच का है। जब ज़्यादा गर्मी होती है दोनों चलाते हैं। तो ये पंखा जब चलता है, बाहर दिल्ली की पोल्यूटेड हवा है, आपने देखा 400-500 है, ये जब खींचता है ये इसके थ्रू हवा आती है। इसके दो फायदे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा है, क्योंकि इसको ठंडा करता है। जो पुराने कूलर थे हमारे सिंपल है, हाँ। और फिर ये जो हवा इसके अंदर से जाती है, क्योंकि वो इसके अंदर वो है वुड शेविंग्स और पानी चल रहा है, वो साफ हो जाती है। सेहतमंद सांसों की सौगात घर के अंदर 24 घंटे मिलती रहे, हवा की ताजगी बनी रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर घर का तापमान संतुलित रखा गया है। ऊपर ही एक ग्रीनर शीट लगी है सारी, तो वो हवा वहाँ से आ रही है, आपको दिखाया था बरामदे से, यहाँ घूम रही है, यहाँ पंखे लगे हैं, ये ताज़ी हवा सारी जगह घूम रही है। अब वो देखिए पानी, वो बैम्बू में कम दिस साइड, वो देखिए बैम्बू में पानी आ रहा है, वो पानी उधर मच्छी के टैंकों से आ रहा है, वो जो ऊपर से गिर रहा है। तो ये मैंने एक जापानीज गार्डन बनाया है जिसमें 2 मच्छी के टैंक हैं, वहाँ से पानी घूम के यहाँ आता है। ये छोटी पहाड़ी सी बना दी पीछे और यहाँ बैठने की जगह बना दी। घर के अंदर की हवा को 15,000 पौधे शुद्ध करते हैं। ये पौधे सब्जी के हैं, फलों के हैं और इन्हें सींचने की तकनीक ऐसी बनाई हुई है कि पानी रिसाइकिल होता रहे, पानी की बर्बादी जरा भी न हो। इसको एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में यह है कि मच्छियाँ टैंक में रखते हैं, जो फ्रेश वाटर फिश है, रोहू, कटला, मृगल, जो दरिया में होती है। पीछे टैंक हैं, आपको दिखाते हैं, उनमें मच्छियाँ हैं और मच्छी नहीं यहाँ से चलते,
और मच्छी क्या है कि मच्छी का जो उसको खुराक डालते हैं और उसका कचरा होता है वेस्ट, वो मच्छी के टैंक से बाहर निकलता है। एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, मच्छी मेनली अमोनिया होता है, उसमें हवा दी जाती है और नेचुरल बैक्टीरिया जैसे दही वगैरह और चीज़ें डाल देते हैं, तो अमोनिया नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स बन जाता है। अब ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स पौधों के लिए खुराक है। यहाँ उगाई जा रही सारी सब्जी पूरी तरह ऑर्गेनिक है, खाद का जरा भी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये कि पूरी तरह सेहतमंद है यहाँ उगाई जा रही सब्जियाँ। ये नॉर्थ फेसिंग है तो सर्दी में यहाँ थोड़ी लाइट कम होती है, तो मैं वो चीज़ लगाती हूँ जिसको थोड़ी लाइट कम से चल सकती है। ये सेलरी है, सेलरी एक बहुत न्यूट्रिशियस सलाद होता है। ये केल है, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस है और इसका भी सलाद भी बनता है, सब्जी भी बनती है। और ये है बॉक चॉय एक चाइनीज सलाद होता है। तो ये स्पेशल चीजें हैं जो हम अपने आप भी यूज। मेरे ख्याल से अगर इनको हम बाहर लेने जाएंगे भी, जो कि शायद पोल्यूटेड ही मिल रहा है पैक्ड प्लास्टिक के अंदर, वो भी बहुत महंगा होता होगा। नहीं, सबसे जरूरी क्योंकि ये साफ हवा में होता है, इसमें पूरी न्यूट्रिशन है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं तब है। और दूसरा फिर ताज़ा जब तोड़ा जाता है तो उसके पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब हैं। वहाँ देखिए एक तालाब है, नीचे है, वहाँ से पानी गिरता है, सारा टाइम पानी की आवाज़ आती है। वहाँ आप बैठ सकते हैं नीचे, आगे जाके इनको दिखाइए। और ये 2 टैंकों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा हो सकती है। अच्छा। इसमें और उस टैंक में। तो इसमें पानी चल रहा है, वो देखिए वो पानी हवा घूम रही है, इसके अंदर से पानी घूम के पौधों को जा रहा है और वहाँ से जो आपने देखा था वो इसको वापस आ रहा है। और यहाँ पौधे लगे हैं, ये अंजीर का पेड़ है, ये अभी पिछले साल लगाया था, अब इसको फलाना शुरू होगा। इसके पीछे हमने एक कस्टर्ड एप्पल लगाया है और ये छोटी सी जगह आप देखिए बैठने को है, यहाँ हम आराम से बैठ के ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये सही है कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी जगह किसी किसी के पास ही हो, लेकिन पीटर और नीनो कौर का मानना है कि सोच सही हो तो छोटे से फ्लैट में भी प्राकृतिक रूप से शुद्ध हवा और पानी का इंतजाम किया जा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छोटे छोटे उपाय करके मेरे ख्याल से हम अपने घर का AQI शायद ठीक कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्लांट लवर होने चाहिए। बिल्कुल प्लांट लवर, लेकिन मैंने इनका घर देखा तो एक होती है ना प्रेरणा मिलती है कि आप भी थोड़ा बहुत ऐसे कीजिए, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरह से है शायद घर को आप एक सेफ प्लेस बना सकते हो अपने लिए। एग्जैक्टली। नहीं, घर के अंदर अगर आप पौधे लगा लें तो वो भी आपकी हवा को प्योरीफाई तो करते हैं। हम प्योरीफायर्स भी लेकर आते हैं, पौधे भी उसका काम करते हैं। बहरहाल आपको सियाचिन लिए चलते हैं, वहां की खूबसूरत और ऊंची पहाड़ियों का दीदार करवाते हैं, क्योंकि अब सियाचिन की ये पहाड़ियां सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है और इन दुर्गम इलाकों में सैलानी पहुंचने लगे। जाहिर है कि पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। दिलचस्प ये है कि अब सियाचिन की बर्फीली चोटियों के साथ साथ कारगिल और गढ़वाल को भी युद्ध स्तर के करीब जो लोग हैं वो देख सकते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शून्य से नीचे तापमान। सियाचिन का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में शुमार है। सियाचिन की पहाड़ियां जितनी खूबसूरत है, उतना ही मुश्किल है इनकी हिफाजत। देश के जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सियाचिन को हमेशा दुश्मनों की नजरों से महफूज रखते हैं। सेना की इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि सियाचिन की ये पहाड़ियां अब सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पहली बार आए आप? फर्स्ट टाइम वी केम। कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका, मैसूर। आप लोग यहाँ पर आए, सियाचिन के बारे में इतना सुना है, हालांकि बेस कैंप तक का ये एरिया है, लेकिन वो डिफिकल्टीज महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर? कैसा होगा सैनिकों के लिए? फॉर सोल्जर इट इज more difficultly because they are doing and common people they have to think that there is more struggle. You know, I have seen most of the videos that their rations like खाना राशन वो चलता है ऑलरेडी फ्रोजन, मतलब एक दिन चलता है फ्रेश, दिन 10 दिन में फ्रोजन हो जाता है। बहुत जल्द पर्यटक सियाचिन के बर्फीली चोटियों के साथ कारगिल और गलवान के युद्ध क्षेत्र को
करीब से देख सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने ये बड़ी पहल की है। Trans Himalayan Trek, which we are sponsoring, Soul of Steel Trek in Uttarakhand, that is mountain skill survival challenge, opening of trek to Siachen Glacier for all citizens. And of course, we are gradually opening up the battlefields, including Kargil and Galwan, for tourists to get first-hand experience of such battlefield and empathize with the soldiers who laid out their life for the sake of this country. Army Adventure Wing provides one-window security clearance and coordination for such adventure initiatives. And in last few years, 42 trips is something which we have already endorsed. सेना के इस नए कदम से सैलानियों को सियाचिन ग्लेशियर और गलवान तक जाने की अनुमति मिल जाएगी। जिन खूबसूरत वादियों का दीदार अभी तक पर्यटकों के लिए नामुमकिन था, वहां अब बड़े आराम से लोग घूमने के लिए जा सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां ट्रैकिंग और जिप लाइनिंग शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अब एक किस्सा आपको बताते हैं। सुनने में आपको फिल्मी लगेगा, लेकिन है ये सच्चाई। देखिए, परिवार से बिछड़ा राजू 31 साल बाद अपनों से मिला है। ये मामला है गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का, जहां पर 12 साल पहले राजू नाम के बच्चे को उठाकर कुछ लोग जैसलमेर ले गए। राजू नाम का ये बच्चा 42 साल का हो चुका है। ये जैसलमेर में बंधक मजदूर के तौर पर जिंदगी गुजारने को मजबूर था। तभी भेड़ खरीदने पहुंचे व्यापारी की राजू पर नजर पड़ी। इस व्यापारी की मदद से राजू दिल्ली लौटा, लेकिन 31 साल के लंबे गैप के बाद राजू अपना पता ठिकाना भूल चुका था। ऐसे में पुलिस ने राजू के खाने ठहरने का इंतजाम किया और यहां से शुरू हुआ राजू को उसके परिवार से मिलवाने का मिशन। करीब 20 परिवार राजू पर दावा करने पहुंचे। पुलिस ने वेरीफाई करने के बाद राजू को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 31 साल बाद अपने परिवार से बिछड़ा राजू अपनों से मिल गया। राजू का परिवार अब साहिबाबाद इलाके में रहता है। जाहिर है कि बेटे से मिलने पर अब इस परिवार में भी खुशी है। जाहिर है पुलिस की इस मामले में बेहद अहम भूमिका रही। गाजियाबाद के एसीपी रजनीश उपाध्याय की जुबानी सुनिए राजू के रेस्क्यू की कहानी। थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद पर एक युवक पहुंचा और उसने अपना नाम भीम सिंह पुत्र तुलाराम बताया। उसने बताया कि 30 वर्ष पूर्व उसका थाना साहिबाबाद क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा जब इसके संबंध में जानकारी किया गया तो पता चला कि 30 वर्ष पूर्व थाना साहिबाबाद क्षेत्र में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके परिजनों का पता लगा करके युवक को उसके परिजनों से मिलवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, ये जो पल है राजू की फैमिली के लिए बेहद खास है। राजू के परिवार से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। 31 साल बाद घर का खोया बेटा घर वापस आ गया। 3 बहनों के बीच का अकेला भाई, इकलौता भाई घर वापस आ गया। तो घर में किस तरह का माहौल होता है। हम मौजूद है गाजियाबाद में। ये तुलाराम जी का घर है और घर पर आज बहुत सारी भीड़ है। बहुत सारे लोग इनसे और इनके बेटे से मिलने के लिए आ रहे हैं। बेटा, इसका नाम राजू है और जो 31 साल पहले परिवार से बिछड़ गए थे, खो गए थे, अब जाकर मिले। पहले तो आपको बहुत बधाई कि जिस बेटे का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे वो घर वापस आ गया। कैसे मिला? थोड़ा थाने से मिला। थोड़ा थाने से मिला। थाने से कौन आया था आपको? कोई कैसे थे? अपहरण करा उठाया था। स्कूल से किडनैपिंग हुई? स्कूल से है, छुट्टी गेट में छुट्टी होने के बाद नंबर 3 गली में घुसा, 6 गली में गेट गली में। अच्छा, तब इनकी उम्र कितनी थी? 8.5 साल। 8.5 साल थी। और आज कितने साल के हैं? आज तो 39 साल। पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे सेल का हल्ला मचा हुआ है।
देखा आपने, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन, मॉल्स तक, सब जगह फ्राइडे आ ही गया। मैंने भी शॉपिंग करनी शुरू लेकिन कर आई दी। थिंक सबसे बड़ा ब्लैक फ्राइडे सेल अमेरिका यूएस में होता है ना। हाँ, यूएस में होता है, वहीं का ही एक तरह का कंसेप्ट है, यहाँ पर भी आप फॉलो करें। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो नहीं, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को सेल लगती है, दिवाली से पहले सेल लग जाती है। लेकिन सिनेमा में भी एक सेल है ब्लैक फ्राइडे वाले दिन, और वो सेल ये है कि बड़े पर्दे पर हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, कम रेट पर आप ब्लैक फ्राइडे के दिन ये फिल्म देख सकेंगे। दरअसल देखिए, ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन के तहत पीवीआर आइनॉक्स ने 29 नवंबर यानी कि कल फ्राइडे को सिनेमा लवर्स डे की घोषणा की है, जिसके चलते पीवीआर में सिर्फ 99, मात्र 99 रुपए में आप अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। मौका है ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन का, और इसे मनाने के लिए पीवीआर आइनॉक्स ने सिनेमा लवर्स डे की घोषणा की है। तो कल यानी फ्राइडे 29 नवंबर को पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा लवर्स डे मना रहा है, जिसके तहत पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा घरों में घटी दरों पर फिल्मों के टिकट खरीदे जा सकते हैं, जहां दर्शक कोई भी फिल्म महज 99 रुपए में देख सकेंगे। ये टिकट का बेस प्राइस है, टैक्स जोड़कर रकम कुछ अधिक बनेगी। पीवीआर आइनॉक्स की प्रेस रिलीज में बताया गया कि देश भर में मल्टीप्लेक्स चेन की 1744 स्क्रीन्स पर टिकटों के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ और इंदौर में पीवीआर में दर्शक 99 रुपए में अपनी पसंद की फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिनेमा लवर्स डे में शामिल फिल्में कौन कौन सी हैं। मोआना 2, मियां बीबी राजी, की करेंगा पाजी, मिस यू, बीबी नंबर 1, कल हो ना हो, द साबरमती रिपोर्ट, सिंघम अगेन, ग्लेडिएटर 2 और वेनम द लास्ट डांस। इस ऑफर की अधिक जानकारी के लिए पीवीआर आइनॉक्स की वेबसाइट देखी जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि सिनेमा लवर्स डे मनाने की शुरुआत कोरोना वायरस महामारी के बाद हुई थी, जब सिनेमा घरों से दूर हुए दर्शकों को बुलाने के लिए ऐसे ऑफर्स दिए गए थे। उस दौरान बड़ी तादाद में दर्शक सिनेमा घरों में पहुंचे और घटी कीमतों पर फिल्मों का लुत्फ उठाया और फिल्म मेकर्स का बिजनेस चमकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन की करते हैं, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल में इस साल लोगों को बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल में अच्छी खासी छूट मिल रही है। एक तरफ व्यापारियों को इस सीजन में बेहतर कारोबार की उम्मीद है, तो वहीं खरीदार भी अपने लिए बेस्ट डील तलाश रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आ गया बम्पर खरीदारी का सीजन। बाजारों में ब्लैक फ्राइडे सेल की धूम। शॉपिंग के शौकीनों को जिस मौके का बेसब्री से था इंतजार, वो मौका आ गया है। बाजारों में तमाम आउटलेट्स इन दिनों ब्लैक फ्राइडे सेल से गुलजार दिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल की रौनक दिख रही है। ब्लैक फ्राइडे सेल ने दुनिया भर में भारी छूट और खास डील्स के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। पारंपरिक तौर पर ब्लैक फ्राइडे अमेरिका में थैंक्सगिविंग के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन से छुट्टियों की शॉपिंग के सीजन की शुरुआत हो जाती है। ब्लैक फ्राइडे की शुरुआत भले ही अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब ये ट्रेंड भारत समेत दुनिया में तमाम देशों में खूब लोकप्रिय हो चुका है। इस साल ब्लैक फ्राइडे कल यानी 29 नवंबर को पड़ रहा है। ये दिन कारोबारियों के लिए बेहद खास होता है। व्यापारियों को हर साल खरीदारी के इस सीजन का इंतजार रहता है। पूरे साल के कारोबार का करीब 20% मुनाफा उन्हें इसी सीजन में मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ब्लैक फ्राइडे सेल में बम्पर छूट देने की योजना पहले ही बना लेते हैं। ब्लैक फ्राइडे का इतिहास 20वीं सदी के मध्य से जुड़ा है।
1960 के दशक में थैंक्सगिविंग के बाद बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए निकले थे। इस दौरान ट्रैफिक जैम जैसे हालात बन गए, पुलिस पर काम का दबाव बढ़ गया और इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दे दिया गया। ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और दूसरे सामानों पर शानदार डील मिल जाती है। अब ये सेल एक दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि फ्राइडे सेल कई दिनों तक लोगों को जमकर खरीदारी का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमशेदपुर का रुख करते हैं, जहां के कई आदिवासी गांवों के घरों और दीवारों पर संस्कृति सभ्यता की छाप नजर आ रही है। यहाँ के गांव में की गई चित्रकारी वाकई में बेहद खूबसूरत है। हालांकि ये चित्रकारी सोहराय पर्व को लेकर की गई है, जो आदिवासी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। देखिए संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी ये खूबसूरत तस्वीरें। कहीं बैलों से हल जोतता किसान, कहीं धान की बुआई करती महिलाएं, कहीं अलग अलग तरह के पशु पक्षियों की तस्वीरें, कहीं घर की दीवारों पर ट्रेन की खूबसूरत पेंटिंग। झारखंड के जमशेदपुर से सटे सभी आदिवासी गांवों में इन दिनों घरों की दीवारें चित्रकारी से सजी हुई हैं। ये कुद्दा गांव है, जहां मौजूद करीब 200 घरों की दीवारों पर आदिवासी सभ्यता, संस्कृति की छाप साफ देखी जा सकती है। यहाँ खेती किसानी से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसे इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। कहीं चित्रकारी के जरिए बैलों से होने वाली खेती को दिखाया है, तो कहीं महिलाओं को धान की बुआई करते दिखाया है। और ये जो देख रहे हैं चित्र, तो ये हम लोग किसान है ना, इसीलिए हम लोग बनाए हैं। क्या है ये लोग धान रुपाई कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, ये चित्र को बनाए हैं। ये हम लोग का सांस्कृतिक या रीति रिवाज है। जैसे हम लोग तो किसान है ना, तो हल चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी का प्रतीक है, हम लोग बनाए हैं। कुद्दा गांव ही नहीं, जमशेदपुर के आसपास के आदिवासी गांवों में ऐसी ही मनमोहक पेंटिंग्स दिख रही है। तलसा गांव के इस घर को ही देखिए, जिस पर ट्रेन की तस्वीर बनाई गई है, जिसमें ये आभास देने की कोशिश भी हुई है कि यात्री आ जा रहे हैं। चिरुडी गांव की ये तस्वीरें भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। यहाँ करीब 250 आदिवासी परिवार रहते हैं और यहाँ के करीब हर घर पर पशु पक्षी और फूलों की सुंदर चित्रकारी देखने को मिल रही है। सोहराय के टाइम पे हम लोग का ये सभी का दीवार पे ऐसे ही बनता है और ये बड़ा फेस्टिवल होता है एक्चुअली। और गाय बैल का प्रोग्राम पे ये होता है, उन्हीं लोग के लिए सोहराय मनाया जाता है। तो ये चित्रकला वो होते रहती है, वो पूर्वज से आया हुआ है। दरअसल ये सुंदर चित्रकारी सोहराय पर्व को लेकर की गई है, जो आदिवासी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसी तस्वीर की जो कि बिहार से सामने आई है। यह तस्वीर एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मानवीयता को दिखाती है। दरअसल बीती रात चिराग गया से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हाईवे पर वीरपुर गांव के पास एक युवक एक्सीडेंट में घायल होकर गिरा पड़ा था, जिस पर चिराग की नजर पड़ी। आनन फानन में चिराग उस युवक तक पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ खुद उस युवक को अपने हाथों से उठाया और फिर युवक को अपनी गाड़ी में इलाज के लिए मौके से अस्पताल के लिए भिजवाया। चिराग की इस मददगार छवि की वहां मौजूद लोग खूब तारीफ करते नजर आए। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। देखिए क्या बात है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। बिल्कुल सही। और सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। क्या बात है भाई, विचार भी अच्छे हैं, खबरें भी अच्छी हैं। तो बस कल बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में, शाम 5 बजे चाय पर चर्चा।